बैचेस के रिगार्डिंग आपके वैकेंसी आ चुके हैं, यानी आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। किस बैचेस के रिगार्डिंग? तो 01, 20, 22 बैचेस के रिगार्डिंग आपके नेवी, किसके? नेवी SSR के रिगार्डिंग वैकेंसी आपके भी आ चुके हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और बिल्कुल शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देंगे और सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे और जल्दी से इस वीडियो को कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट के नेम हमने बता दिया है आपका, मेल और फीमेल दोनों पोस्ट के लिए है। टोटल 2800 पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है। कितने पोस्ट के लिए? 2800 पोस्ट के लिए निकाला गया है। यहाँ पे बात करते हैं कि 15 जुलाई यानी आज के डेट का ही ये पोस्ट आपका रिलीज़ किया गया है। इसका एज लिमिट जो होगा वो आपका 17.5 से लेकर 23 ईयर के बीच में इसका एज लिमिट होगा और साथ ही साथ 12th पास वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, कौन से स्टूडेंट? एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनका क्या रहेगा? तो 12th पास रहेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भरने का डेट रहेगा वो 11 से 22 जुलाई के बीच 2022 में आपको ये फॉर्म भरना है, यानी इसी ईयर में आपके 15 से 22 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, इसी मंथ में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ग्रैब कर लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं तो जनरल, OBC, EWS, ST, SC इन सभी के रिगार्डिंग कितने हैं? 0 फ़ी है, यानी किसी को भी कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कह सकते हैं एग्जामिनेशन का डेट है और एडमिट कार्ड है उसको अभी बताया नहीं गया है, वो जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एज लिमिट हमने आपको बता दिया है और एज लिमिट की बात करें तो 1/11/1999 से लेकर 30/4/2005 के बीच में अगर आपका क्या रहेगा? एज रहेगा, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि SSR के रिगार्डिंग मेल जो होंगे, यानी 01-2022 बैचेज के लिए जो SSR का फॉर्म आया है, यानी ये जो आपका फॉर्म है इसमें जो मेल कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट उनके लिए टोटल पोस्ट कितना रहेगा? 2240 पोस्ट रहेगा और आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए कितने पोस्ट रहेंगे? फीमेल कैंडिडेट के लिए 560 पोस्ट रहेगा। फीमेल के लिए थोड़ा सा कम है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए भी पोस्ट यहाँ पे रिलीज़ किए गए हैं। साथ ही साथ आपके ओनली फॉर अनमैरिड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट होंगे वो क्या होंगे? अनमैरिड कैंडिडेट होंगे। 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स उनका सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका क्या होगा? कंपलसरी होगा। क्या होगा? कंपलसरी होगा। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा में आपका केमिस्ट्री या फिर क्या होंगे आपके बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और मैथ फिजिक्स आपका कंपलसरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाइट और आपके रन जो होंगे और आपके स्क्वाट्स होंगे यानी पुशअप होंगे और आपके क्या होंगे? सीटअप होंगे। ये क्या क्या होंगे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। जैसे कि बात करते हैं थोड़ा सा हाइट के बारे में, तो मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। 1.6 किलोमीटर का जो रन होगा वो मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड के लिए होगा और फीमेल के लिए 8 मिनट के अंदर होगा। उठक बैठक जो होगा वो मेल के लिए 20 होगा, फीमेल के लिए 15 होगा। पुशअप जो होगा वो मेल के लिए 12 होगा और फीमेल को कोई पुशअप करने की जरूरत नहीं होगी। और अब बात करते हैं यहाँ पे बेंट नीट सीटअप के बारे में, यानी उठक बैठक जो आपका ये जो सीटअप होता है उसके बारे में, नी सीटअप के बारे में, तो वो आपको मेल के लिए नहीं होगा और फीमेल के लिए 10 सीटअप होना चाहिए। आगे की ओर इसी तरह बढ़ते हैं और यहाँ पे जानकारी और अच्छे से यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। यही सब आपके आइडेंटिटी प्रूफ ये सब मांगे जाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि डाउनलोड सिलेबस। अच्छा, सिलेबस को बाद में देख लेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन इसके बारे में डाउनलोड कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे अभी हम क्लिक हियर पे क्लिक कर दिए हैं, नोटिफिकेशन अभी डाउनलोड हो रहा है। चलिए यहाँ पे हम ये क्या कर चुके हैं? फॉर्म को खोल चुके हैं, हमारा नोटिफिकेशन उसको खोल चुके हैं। इंडियन नेवी, हर काम देश के नाम। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो वो हमने आपको बता दिया है। टोटल पोस्ट हमने बता दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, मैथ फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एज लिमिट हमने बता दिया है। मैरिटल स्टेटस नहीं होना चाहिए, यानी आप मैरिड नहीं होने चाहिए, यानी आपको अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, टर्म कंडीशन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, जो सर्विस ड्यूरेशन होगा वो अग्निवीर के स्कीम के अनुसार आपका 4 ईयर का सर्विस होगा। कितने ईयर का? 4 ईयर का सर्विस होगा। ठीक है, और इस तरह आगे की ओर बढ़ते हैं। पे अलाउंसेस और एलाइड बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो बेनिफिट्स आपका वही जो मंथली जो होगा आपका, वो आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में 30,000 का मंथली मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,000 और फोर्थ ईयर में 40,000। ठीक है, और साथ ही साथ आपका कुछ पैसा यानी 30% डिडक्शन आपका होगा और कट के आपको इन हैंड पहले ईयर में 21,000, दूसरे ईयर में 23,000, तीसरे ईयर में 25,000 और चौथे ईयर में 28,000। ये 500 है तो वो आपको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये सारे जो फंड होंगे आपके, जितने जो PF आपका कटेगा, जो कॉर्पोरेट फंड जो होगा, ये आपको कटने के बाद जितने पैसे होते हैं, यानी 5.02 लाख जो रुपया होता है, इतना रुपया के साथ साथ सरकार भी आपको 5.02 लाख दोनों इतना डाल के ऐड होने के बाद आपका 10 पॉइंट समथिंग आता है, इतना लाख आपका हो जाएगा। और ये इतना होने के बाद इसमें क्या होगा? आपको इंटरेस्ट जोड़ के लास्ट में आपको लगभग आपका अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 12 लाख के आसपास रुपये आपको 4 साल के बाद आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये आपके क्या होंगे? बेनिफिट होंगे। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा कितने लाख का? 48 लाख का। फिर डेथ कंपनसेशन भी दिया जाएगा आपको, डिसेबिलिटी जो होंगे उसका भी कंपनसेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे
नेवल पेंशन रिक्रूटमेंट, अच्छा वो सभी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। रिलीज ऑन रिक्वेस्ट, एक सर्विस स्टेटस और शॉर्ट लिस्टिंग। चलिए शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन द फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस इन द क्वालिफाइंग 10+2। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल पिछले बार की तरह है, यानी हमेशा जैसे पहले नेवी करता था बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होंगे जिनका शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा वो 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, आगे लिखा जा रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरिड आउट स्टेट वाइज रेशियो के अनुसार, यानी जो वैकेंसी होंगे उसके 4 गुना स्टेट वाइज लिया जाएगा। जैसे किसी भी स्टेट में जितने भी वैकेंसी होंगे उस वैकेंसी के 4 गुना स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। और बाद में क्या होगा, उनके कट ऑफ मार्क्स में भी वेरी फ्रॉम, जो कट ऑफ मार्क्स होंगे वो स्टेट बाई स्टेट क्या करेंगे, वेरी करेंगे। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनका मार्क्स जो 11-12 का मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा, जो कट ऑफ लिस्ट निकाला जाएगा उस कट ऑफ लिस्ट में उनके मार्क्स आ जाएंगे तो उनको कॉल लेटर दिया जाएगा। और जैसे उनको कॉल लेटर मिलेगा तो उनको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। देन फिर आप एग्जाम देंगे, देन फिर आप PFT देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप सिंपली इसका आगे की ओर प्रोसेस मेडिकल देने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या होगा, ज्वाइनिंग होगा, यानी बिल्कुल पिछले बार की तरह इस बार भी वैकेंसी को सेम टू सेम रखा गया है। ठीक है, चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड जेंडर और ये सभी चीज़ हमने बातें कर ली है और ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है वो आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। अब बिल्कुल कह सकते हैं कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जिसको की जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप खुद से पढ़ के इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जो हमने नहीं बताया, सारे चीज़ों को हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से डिटेल डिस्कशन करके हमने कवर कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें और कर लेते हैं। थोड़ा सा कोविड-19 का इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। और वार्निंग क्या है आपका, वार्निंग वही बताया कि फ्रॉड से आप बचिएगा, बस दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पे। और हाउ टू अप्लाई में क्या करना है आपको, सिंपली इसके जो ऑफिशियल साइट है joinindiannavy.gov.in जो है ऑफिशियल साइट, उस पर जाना है आपको। और 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में आप इस फॉर्म को भर देना है। और फॉर्म भरने समय आपको क्या क्या चाहिए, कैंडिडेट हैड एडवाइस टू फिल अप करेक्ट डिटेल्स, आपको करेक्ट डिटेल डालना है। और साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है आपको, एनी अपडेट और करेक्शन आर, क्या लिखा जा रहा है, करेक्शन आर टू बी कैरीड आउट बाय द कैंडिडेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी त्रुटि कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके नाम में सिंह के बदला आपने कुमार लगा दिया, तो आप उसमें थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आप जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे पहले तक इसको करेक्शन कर देते हैं, उसके बाद कोई करेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसमें एक और चीज़ लिखा गया है कि इनकरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय कैंडिडेट आइडेंटिफाइंग द स्टेज वुड रिजल्ट कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, यानी अगर आप कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल किया जाएगा। एक और चीज़ लिखा जा रहा है नीचे कि द एप्लीकेशन may be uploaded from common service center CSC across the country against a fixed fee of ₹60 plus GST, the facility is entitled optional। यानी कहने मतलब है कि जो ₹60 प्लस GST का पैसा है ये मे भी कहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान आपको लग सकता है, लेकिन ये क्या होगा, आपका ये भी ऑप्शनल हो सकता है। ठीक है, तो मे भी आपको कहीं ₹60 के आसपास प्लस कुछ रुपया और इतना आपको कहीं लग सकता है फॉर्म भरते दौरान, लेकिन ऐसे इसके जो ऑफिशियल फ़ी जो है वो फॉर्म भरने का बिल्कुल जीरो है। ठीक है, विजिबिलिटी एंड स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड अपना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।